हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन और भविष्य के भावी अध्यापक आप लोग को मैथ से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से मैं एक चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है अपवर्त एवं अपवर्तक। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, अपवर्त एवं अपवर्तक, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। ये वो टॉपिक है जिससे आपके यूपी टेट में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप लोग बड़ी आसानी से उसको गलत करके चले आते हैं, क्योंकि जब उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप लोग गलत करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। अब गुणज किसको कहते हैं? गुणज मतलब जिस संख्या में गुणा किया जाए और वो संख्या प्राप्त हो, वही उस संख्या का गुणज कहलाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए दो कोई संख्या है, ये आपकी दो संख्या है और इसका गुणा आपको 3 में करना है। ठीक है, 2 का गुणा आप 3 में करेंगे तो जो इसका गुणा करने पर जो गुणज हमारा प्राप्त होगा वो क्या होगा? 6, यानी कि 6 प्राप्त होगा। तो क्या होगा? ये जो 6 है ये क्या है? अपवर्त। किसका है? अपवर्त है किसका? 2 का। 2 का अपवर्त 6, यानी कि जो 6 है वो 2 का अपवर्त है, यानी कि 2 को किसी संख्या से गुणा किया गया है तब जाके वो 6 प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही पहली संख्या का अपवर्त कहलाती है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट आप संख्या ले लीजिए 3 को आप किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके यानी कि 12 होगा। ये जो 12 है, 12 ये 12 जो है ये 3 की क्या है? अपवर्त है। क्या है? अपवर्त। सीधा सीधा आप समझिए किसी भी संख्या का पहाड़ा या टेबल उस संख्या का गुणज कहलाता है या अपवर्त कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, इसमें क्या है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किया गया है किसी संख्या से। जैसे मान लीजिए 4 कैसे आया? 2 में 2 से गुणा किया गया तब जाके 4 आया, और 2 में 3 से गुणा किया गया तो जाके 6 आया, 5 से गुणा किया गया 10 आया, 6 से गुणा किया गया 12 आया, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो क्या है? किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। इसको आप समझ लीजिए। अब आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि 5 का अपवर्त नहीं है, 5 का अपवर्त नहीं है, जैसे आपको दे दिया जाए, संख्या दे दिया 10, 15, 25 और आपका 32, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या 5 का अपवर्त नहीं है। अपवर्त का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 5 में गुणा करने पर ये संख्याएं प्राप्त हो जाएं तो वो 5 का अपवर्त कहलाती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 का अपवर्त नहीं है तो आपको कौन सा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो 5 का अपवर्त 10 है। ठीक, चूंकि 5 दूना 10,
अब 5 का अपवर्त 15 है, यानी कि 5 तिया 15, 5 का अपवर्त 25 है, 5 25 25, लेकिन 32 जो एक ऐसी संख्या है जो 5 का मल्टीप्लाई नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो आपका सवाल होगा इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा, ऑप्शन नंबर डी, अगर ये ABCD करके दिया होगा तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको अपवर्त एवं अपवर्तक के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे ये हल कर पाएंगे, ठीक है। अब से आप लोग ये समझ लीजिए, अपवर्त का मतलब होता है किसी भी संख्या का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, वही अपवर्त कहलाता है। अब जैसे पूछ लिया जाए 7 का 5 अपवर्त बताइए, 5 अपवर्त संख्या बताइए, तो आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस केवल 7 को 5 संख्याओं से मल्टीप्लाई करा दीजिए। सबसे पहली संख्या आप 2 ले लीजिए, 14 हो गया, फिर 3 ले लीजिए, 21 हो गया, फिर 4 ले लीजिए, 28 हो गया, फिर उसके बाद 5 ले लीजिए, 35 हो गया, फिर उसके बाद ये हो गई, एक ये अपवर्त मिला, एक ये, तो इस तरह से 14, 21, 28, 35 क्या है, 7 के अपवर्त है, संख्या 7 के अपवर्त है, ठीक। अगर ना समझ में आता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, और हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये 1 या 2 क्वेश्चन आपके यूपी टेट्स से संबंधित इनसे ज़रूर आते हैं, इनको आप बड़े आसानी से ले सकते हैं, 1 या 2 नंबर। अब ये तो रहा अपवर्त की बात। अब अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अब गुणनखंड किससे कहते हैं, गुणनखंड का मतलब ये हुआ वो संख्या कितने संख्याओं से कट सकती है, ठीक है, वो संख्या कितने संख्याओं को काट सकती है, वही उसके फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या आप छोटी लीजिए 2, अब 2 कितने संख्याओं से कट सकती है, पहली संख्या आपकी 1 होगी, चूंकि 1 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक। और दूसरी संख्या आप दिमाग लगाइए, 1 के बाद 2, चूंकि 1 2 1 का जब मैं डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 को 1 और 2 दोनों संख्याएं काटती हैं। यही क्या है, 1 और 2 के फैक्टर हुए, 1 और 2 के फैक्टर हुए, यानी कि गुणनखंड हुए, गुणनखंड, ठीक। इसी तरह आप ले लीजिए, जैसे एक संख्या ले लीजिए 3। अब 3 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं, 1, अब चूंकि 2 तो काटेगी नहीं, अगर 2 से आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 शेष आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप 3, 1 और 3 क्या है, 3 के फैक्टर हैं, संख्या 3 के फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। अब ले लीजिए बड़ी संख्या एक ले लीजिए 15, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब पहली संख्या आपकी 1 होगी, 1 से 15 डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर उसके बाद 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, 5 3 15, फिर 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से 9 से 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 13 14 15 को, फिर उसके बाद खुद से कटेगी,
तो ठीक है, तो 15 के जो फैक्टर हुए 1, 3, 5, 15, ये 4 फैक्टर निकल के आए, यानी कि गुणनखंड 15 के। यानी कि गुणनखंड का मतलब यही होता है कि कौन कौन सी संख्या उस संख्या को काट सकती है, डिवाइड कर सकती है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए और जानते हैं। मान लीजिए एक संख्या ले लीजिए आप। अब आपके एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाए कि 4 का गुणनखंड यानी कि संख्या 4 का अपवर्तक नहीं है, निम्नलिखित में से संख्या 4 का अपवर्तक नहीं है कौन? अब 4 दे दिया गया, अपवर्तक संख्या 1 दे दी गई, 3 दे दिया गया, 2 दिया गया, 4 दे दिया गया। अब आपको चूज करना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 4 होगा। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। छोटे छोटे से सवाल बड़ी आसान सवाल होते हैं, लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं। अब गलत क्यों कर देते हैं? जब इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप गलती कर देंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं 4 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। तो इस तरह से 4 का जो गुणनखंड है वो 3 नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसी तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए और इस पे जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे एक बार यूपी टेट के एग्जाम में आया था 12 के 5 अपवर्त कौन कौन से हैं? अपवर्त, अब ध्यान से सुनिएगा। अपवर्त, अपवर्तक। अपवर्त मतलब गुणज या मल्टीप्लाई, जिसको आप गुणा बोलते हैं। और उसके बाद अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। ठीक, अब 12 के 5 अपवर्तक अपवर्त यानी कि मल्टीप्लाई, आप बताइए कौन कौन से होंगे? एक तो खुद हो जाएगा 12, उसके बाद 24, 36 और उसके बाद 48, 60। ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं 12, 24, 36, 48, 60, ये क्या है? ये 12 संख्या 12 की अपवर्तक है, अपवर्त है, गुणज है, मल्टीप्लाई है। जाहिर सी बात है कि 12 में किसी ना किसी संख्या से गुणा जरूर किया गया होगा, तब जाके ये प्राप्त हुआ होगा। अब क्या किया गया है? इसमें गुणा किया गया है 1 से, अब इसमें गुणा किया गया 2 से, 12 दूना 24, इसमें गुणा किया गया 3 से, इसमें गुणा किया गया 4 से और इसमें गुणा किया गया है 5 से। ठीक, तो ये क्या है? 12 की गुणज है। आगे देखते हैं। अब फैक्टर की बात आ गई, अपवर्तक फैक्टर। अब 36 के फैक्टर बताइए। संख्या 36 का फैक्टर कौन कौन से हो सकते? पहली संख्या तो 1 ही हो जाएगी, होगी। दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन संख्या 5 से नहीं कटेगी, 6 से कट जाएगी, उसके बाद 7 से नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से ये संख्या कट जाएगी। उसके बाद 10 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, 12 से कट जाएगी ये संख्या। उसके बाद 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 18,
18 से ये संख्या कट जाएगी, 19 से नहीं कटेगी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 से भी नहीं कटेगी, ये सीधे जाके अब 36 से कटेगी। तो जो 36 के यानी कि 36 के जो अपवर्तक है यानी कि गुणनखंड है, कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अपवर्तक हुए, यानी कि उनके गुणनखंड फैक्टर हुए। अब इतनी आसान भाषा में अगर आप लोग ना समझ पाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके यूपी टेट से संबंधित पूछे जाते हैं, यूपी टेट के एग्जाम में, वो यही से पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 36 के संख्या 36 का अपवर्तक नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे 18 दे दिया, 9 दे दिया, 12 दे दिया, 15 दे दिया। अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, A, B, C, D। तो 36 जाहिर सी बात है, जब आप जानते होंगे 36 से 18 से 36 कटेगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो इस तरह से 15 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि 36 का अपवर्तक 15 नहीं है, यानी कि गुणनखंड 15 नहीं है। ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि यूपी टेट से संबंधित टॉपिक अपवर्त एवं अपवर्तक यानी कि मल्टीप्लाई एवं फैक्टर से संबंधित थे। हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।